जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या होता है, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप यदि कुछ चीज़ कर देते हैं या बोल देते हैं या पोस्ट कर देते हैं तो उसको वहाँ से हटा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो जो लगातार विवादों में बने रहते हैं, तो आपकी हर एक बात को कोई ना कोई दर्द जरूर कर लेता है। ऐसे में आप उस बात को कितना ही झुठला लें, वो बात लेकिन वहां से मिट नहीं पाती। ऐसे में ही देवदूत पटनायक, जिनको कि अभी एक जगह पर युवाओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था ग्रेट आइडियाज में, उनको वहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि काफ़ी आलोचना हुई थी सरकार के इस कदम की कि आखिर आप एक देवदूत पटनायक को क्यों बुला रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर अक्सर ही खराब खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देवदूत पटनायक ने जस्टिफिकेशन भी दिया, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो मानसिकता के बारे में बात करी, उस मानसिकता को लेकर एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं, और क्यों आ गए हैं वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। खुद को हिंदू माइथोलॉजी का विशेषज्ञ कहने वाले देवदत्त पटनायक ने सोशल मीडिया पर बकी अपनी गालियों के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने पर अजीबोगरीब तरीके से माफीनामा जारी किया है। उन्होंने कहा कि कई लोग उनके पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट लगातार शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने गंदे और नारी विरोधी शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि निष्ठुर और विषैले ट्रोल्स के खिलाफ उन्होंने ये शब्द कहे थे। देवदत्त पटनायक ने कहा कि वो हैरान है कि उन्होंने कभी ऐसे शब्द लिखे थे और कई बार इसका बचाव भी किया था। उन्होंने 20वीं सदी के एक भारतीय चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेते हुए कहा कि वो उनसे प्रेरित होकर गलत के बदले गलत करने वाली थ्योरी में यकीन करके चल रहे थे। उन्होंने कहा कि तो अब उक्त चिंतक की पुस्तकें पढ़ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस चिंतक के सभी नहीं तो कुछ क्षमताओं से खासे प्रेरित हैं, जैसे हिंदू के नए शब्द का इजाद करना। इसके लिए उन्होंने फारसी उर्दू के शहीद की जगह हुआत्मा के प्रयोग का उदाहरण दिया। देवदूत पटनायक ने कहा कि पुरानी कहावत में हम एक आंख के बदले एक आंख वाली थ्योरी में विश्वास रखते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि नई कहावत में जीसस क्राइस्ट ने एक गाल के बाद दूसरा गाल आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत पर विश्वास किया। बकौल देवदत्त पटनायक, उक्त स्वतंत्र सेनानी और चिंतक के ने पुराने सिद्धांत पर विश्वास किया और गलत के बदले गलत करने को एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखा। देवदत्त पटनायक का दावा है कि उक्त चिंतक ने मुस्लिम महिलाओं की इज्जत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज तक की निंदा की थी और कहा कि मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं का सम्मान नहीं किया। देवदत्त पटनायक के अनुसार उक्त राष्ट्रवादी चिंतक ये विश्वास करते थे कि राम की दया भावना और कुलीनता से अच्छा है कि रावण की बदला लेने वाली दुष्ट भावना। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत घृणास्पद है, लेकिन इसे समझने में समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, देवदत्त पटनायक ने आगे लिखा कि कुछ लोग कहते हैं कि उक्त चिंतक ने ऐसा नहीं लिखा था, इसे गलत तरीके से समझा गया है, लेकिन बाजार में उपलब्ध किताबें स्पष्ट कहती हैं कि उन्होंने बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में देखा। मुझे ये कुछ समय के लिए ठीक लगने लगा, शैतानी आत्माएं, इसलिए मैंने अपनी दिवंगत माता पिता को गाली देने वाले और मुझे रेप से जन्मा बच्चा बताने वाले ट्रोल्स को ऐसी गालियां दी। इतना भड़काए जाने के बाद बिना सोचे प्रयोग में लाए गए इन शब्दों का मुझे पछतावा है। देवदूत पटनायक ने लिखा कि उन्हें और संयम बरतना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि वो उक्त चिंतक को उन दिनों में पढ़ने और उनसे प्रेरित होने पर आज अफसोस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम कॉकरोच के गुलाम बन गए हैं, लेकिन तब सरस्वती का हंस नियंत्रण में आता है और सब ठीक होता है। बकौल पटनायक, हमें आगे बढ़ना चाहिए और वो भी माफ़ी मांगते हैं इस बात के लिए। उन्होंने आगे कहा कि वो चिंतक के कई माफ़ीनामों की तरह कई लोग उनके इस माफ़ीनामे को भी नकार देंगे। दरअसल यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मुझे जैसा कि प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने किताब की तस्वीर भी पोस्ट करी, यहाँ पर वो वीर सावरकर जी का रेफरेंस लेकर बात कर रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक तीर दो निशाने से उन्होंने माफ़ी मांगी है, माफ़ी भी मांगी है और सवाल भी उठा दिया है। आपको क्या लगता है, इनकी ये माफ़ी क्या माफ़ी है या एक और सवाल है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।